हेलो दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ एक और नया वीडियो लेके। दोस्तों, हम सीख रहे हैं कि 10 फैक्टर जो हमारी इम्यूनिटी को किल करते हैं। 2 हमने सीख लिए। पहले में हमने देखा कि फियर और स्ट्रेस किस तरीके से हमारी इम्यूनिटी को किल करते हैं, और पिछले वीडियो में हमने देखा कैसे आपके थॉट्स और टॉक्सिन्स और ट्रोमास आपके इम्यून सिस्टम को किल करते हैं। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे ये 4 फैक्टर्स जो आपके इम्यून सिस्टम को किल करते हैं: लैक ऑफ स्लीप, लैक ऑफ वाटर, जंक फूड एंड शुगर एंड कैफीन। दोस्तों, ये बहुत सारे रिसर्च में पाया गया है कि अगर आप अच्छे से सोते नहीं हैं तो आपका इम्यून सिस्टम सप्रेस होने लगता है और आप बार बार इन्फेक्शंस को कैच करना शुरू कर देते हैं। इसका मेन रीज़न ये है कि जब आप सोते हैं या फिर आप जब डीप स्लीप में रहते हैं तो उस समय पे आपकी बॉडी एक विशेष प्रकार का प्रोटीन रिलीज करती है जिसे कहते हैं साइटोकिन्स। ये जो साइटोकाइंस हैं या फिर साइटोकिन्स हैं, ये काम करते हैं इन्फेक्शन से लड़ने का और इन्फ्लेमेशन से लड़ने का। तो जब आपके ऊपर कोई अटैक होता है बैक्टीरिया का या वायरस का, तो उस समय उनको इन्फेक्शन को किल करने के लिए, और कई बार किलिंग में इन्फ्लेमेशन बहुत हमारी बॉडी में हो जाता है, उस इन्फ्लेमेशन को शांत करने के लिए हमें साइटोकाइंस की ज़रूरत पड़ती है। जो लोग सोते नहीं हैं या उनके अंदर स्लीप डिसऑर्डर होता है, उन लोगों के अंदर साइटोकिन्स की कमी आने लगती है, क्योंकि ये प्रोटीन सिर्फ जब हम सोते हैं तभी ये प्रोटीन डेवलप होता है। तो जो लोग कम नींद ले रहे हैं उनके अंदर साइटोकिन्स लेवल कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी इन्फेक्शन को फाइट करने की जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है। ना सिर्फ ये दोस्तों, जब आप सोते हैं तो होता क्या है कि जब आप एक्टिव थे तो दिन भर आपका जो एनर्जी था वो सारा एनर्जी आपके मसल्स के लिए और ब्रेन के लिए अवेलेबल था। इम्यून सिस्टम के लिए थोड़ा कम एनर्जी आपको मिल रहा था दिन भर। लेकिन जब आप सोते हैं तो सोते समय आपके जो इम्यून सिस्टम है वो थोड़े रेस्ट पे आते हैं और ज़्यादा एनर्जी उनको मिलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो स्ट्रेंथन्ड होते हैं, अपने आप को रिकवर भी करते हैं, रिचार्ज भी करते हैं और री एनर्जाइज अपने आप को कर लेते हैं। तो दोस्तों, जब आप अच्छे से सो रहे हैं तो एक चीज़ तो ये हो रही है कि आपके साइटोकिन्स लेवल स्टैंडर्ड मेंटेन्ड है, वो डिक्रीज नहीं होंगे। और सेकंड चीज़ ये होगी कि आपका इम्यून सिस्टम वेल रिकवर्ड होगा, वेल रेस्टेड होगा और हाईली एनर्जाइज्ड भी रहेगा। तीसरी चीज़ जो आपकी नींद करती है वो ये करती है कि आपके शरीर में से एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल्स के जो लेवल हैं उन लेवल्स को वो बैलेंस करती है। आपका कॉर्टिसोल रिड्यूस हो जाता है, आपकी स्ट्रेस लेवल बंद होते हैं, और जो F3 मोड, फाइट, फ्लाइट और फ्रीज मोड जो मैंने आपसे बात की थी, ये F3 मोड आपका शट डाउन हो जाता है ड्यूरिंग द स्लीप। जब आप अच्छी नींद ले रहे हैं उस समय आपका F3 मोड डाउन होता है या फिर शट डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से आप अच्छी रिकवरी अपनी बॉडी में कर सकते हैं। तो दोस्तों, अच्छी नींद लेना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपके साइटोकिन्स लेवल बने रहें, आपका F3 मोड बंद हो जाए, आपका इम्यून सिस्टम जो है वो वेल रेस्टेड हो, उसे इनफ एनर्जी मिले, और साथ ही में जब आप सोते हैं तो आपके ब्रेन के जो टॉक्सिन्स हैं या फिर बहुत सारे थॉट्स जो आपके दिमाग में चल रहे थे वो भी रीअरेंज होते हैं, वो भी सेटल्ड होते हैं, जिसकी वजह से आपके इम्यून सिस्टम पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। देखा गया है कि जिन लोगों में स्लीप डिसऑर्डर रहते हैं उनमें दिन भर थकान रहती है, वो बार बार बीमार पड़ते हैं, इन्फेक्शन से वो बच नहीं पाते, और इनको एक बार इन्फेक्शन लग जाता है तो उस इन्फेक्शन से बाहर आना भी इनके लिए मुश्किल होता है। तो आज आप चेक कीजिए कि आपके स्लीप ऑर्डर्स कैसे हैं, क्या आप स्लीप डिसऑर्डर को फेस कर रहे हैं और क्या इसकी वजह से आपको इन्फेक्शन ज़्यादा हो रहे हैं। आज चेक कर लीजिए। मैं आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा कि अपनी स्लीप क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव करें ताकि आपका इम्यून सिस्टम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके। दोस्तों, ये रहा लैक ऑफ स्लीप, जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता है। सेकेंड है दोस्तों लैक ऑफ वाटर, पानी की कमी। अगर आप रेगुलरली डिहाइड्रेटेड हैं तो भी आपके शरीर में टॉक्सिन्स बनेंगे और आपका इम्यून सिस्टम खराब हो जाएगा। हम जानते हैं कि 70% बॉडी हमारा वाटर है, और अगर किसी मशीन को आप बिना ल्यूब्रिकेंट्स के चलाएंगे तो जो मशीन के पार्ट्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होगा और बॉडी जल्दी डिग्रेड होने लगेगी। आपके पानी का दो रोल है, एक तो वो टॉक्सिन्स को क्लियर करता है और ऑक्सीजन को आपके सेल्यूलर सिस्टम्स तक पहुंचाता है, आपके सेल्स तक लेके जाता है। तो
अगर पानी इनफ नहीं है तो इनफ ऑक्सीजन आपके सेल्स को नहीं मिल रही, आपके जो सेल्स हैं वो टॉक्सिन्स को क्लियर नहीं कर रहे हैं, और दोनों ही कंडीशंस में आप देखेंगे कि आपका इम्यून सिस्टम बहुत वीक होगा। बहुत से लोगों को लगता है कि जब प्यास लग रही है उसी समय पर पानी पीना है, जबकि पानी ऐसा नहीं है। पानी एक मेडिसिन की तरह आप लीजिए कि हर रोज़ मिनिमम 2.5 लीटर तो आपको पीना ही चाहिए, जिसकी वजह से आप अपने टॉक्सिन्स को भी क्लियर करेंगे और आप अपने सेल्स को वेल ऑक्सीजनेटेड रखेंगे, जिससे कि आपका जो पूरा जो WBCs का सिस्टम है वो सिस्टम बहुत अच्छे से काम करेगा। तो दोस्तों ये शॉर्ट एंड स्वीट एक्सप्लेनेशन रहा कि किस तरीके से वाटर हमारे इम्यून सिस्टम को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। अब तीसरे फैक्टर पे मैं आता हूँ, जो है जंक फूड। दोस्तों आपको बहुत से लोगों ने कहा होगा कि जंक फूड बंद कीजिए, जंक फूड से आपकी बॉडी पे मोटापा भी आता है, बीमारियां भी पड़ती हैं और बहुत गलत इम्पैक्ट इस पे होता है। दोस्तों ज़्यादातर जंक फूड जो है बर्गर, पिज़्ज़ा, पास्ता, ये जो प्रोसेस्ड फूड, सैचुरेटेड फैट्स हम लेते हैं, इन सब में एसिडिक नेचर होता है। ये आपके बॉडी के एसिडिक लेवल को बढ़ाते हैं, और जब आपका पित्त लेवल या फिर एसिडिक लेवल बढ़ता है तो एसिडिक लेवल में आपके WBC जो है वो अच्छे से सर्वाइव नहीं कर सकते, और एसिडिक लेवल में जहाँ एसिडिटी ज़्यादा हो इसी जगहों पे आपका शरीर बहुत ज़्यादा बीमारियां उत्पन्न करना शुरू कर देता है। तो आप अगर जंक फूड बहुत ज़्यादा ले रहे हैं तो ये जंक फूड आपकी इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है, नेगेटिवली प्रभावित करता है, और आपके WBCs की इन्फेक्शन को फाइट करने की कैपेसिटी को कम कर देता है, और वो इन्फेक्शन को फाइट करने में ज़्यादा सक्षम या ज़्यादा कैपेबल नहीं रह पाते। तो जंक फूड भी आपको बहुत ज़्यादा इम्यून सिस्टम को वीक कर रहा है। तो ये जो बर्गर, पिज़्ज़ा और ये ब्रेड्स और प्रोसेस्ड फूड, सैचुरेटेड फूड, ये सब जो चीज़ें हम खा रहे हैं हमारे खाने में, ये जंक जो है गार्बेज की तरह काम कर रहा है और हमारे इम्यून सिस्टम को वीक कर रहा है, सप्रेस कर रहा है। आज इस कोविड-19 की सिचुएशन से हम लोग गुजर रहे हैं। इस सिचुएशन में बहुत क्रूशल और बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है कि हम हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखें। पहले हम अगर ध्यान नहीं देते थे, इट्स ओके, मगर अब हमें ध्यान देना पड़ेगा अगर हम हेल्दी रहना चाहते हैं तो। एंड लास्ट है दोस्तों शुगर एंड कैफीन। दोस्तों ये पाया गया है कि जब बहुत ज़्यादा शुगर आपके शरीर में जाती है तो शुगर एक टेम्परेरी कोमा में आपके WBCs को कर देती है। ना सिर्फ ये कि ज़्यादा शुगर जो है आपके जो गुड बैक्टीरियाज आपके गट में होते हैं, मैंने बताया था 2 किलो से ज़्यादा बैक्टीरियाज आपके गट में है, ये उनको भी किल करती है, उनकी एफिशिएंसी को भी रिड्यूस करती है। और खाना खाने के स्पेशली शुगर फूड लेने से होता क्या है, शुगर लेने से आधे से 1 घंटे तक आपके जो WBCs हैं वो कम्प्लीटली सप्रेस हो जाते हैं, एक प्रकार के कोमा में चले जाते हैं, और ऐसे टाइम पे आपके इन्फेक्शन लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बहुत से लोग शुगर का कंट्रोल अपनी लाइफ में नहीं करते, और कहा जाता है कि अगर आप अपनी डाइट में से शुगर अगर निकाल दें तो 80% इन्फेक्शंस आपको होना बंद हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, आप अगर डायबिटीज़ है या कुछ अगर ऑलरेडी आपका इलाज चल रहा है तो मेक श्योर मेरी कोई भी सलाह एप्लीकेशन में लाने से पहले आप अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट कर लें। शुगर एंड कैफीन और दोस्तों यही काम करता है कि जब आप एक्सेसिव, एक कंट्रोल्ड मात्रा में कैफीन इज़ गुड, इट कीप्स यू अलर्ट, मगर अगर ज़्यादा आप कैफीन का सर्विंग ले रहे हैं, 2 या 3 या 4 कप जैसी सर्विंग अगर आप ले रहे हैं, तो फिर कैफीन आपके इम्यून सिस्टम को डाउन करती है, आपकी इन्फ्लेमेशन से डील करने की कैपेसिटी को डाउन करती है, और इन्फेक्शन से लड़ने की कैपेसिटी को भी डाउन कर देती है। तो अल्टीमेटली आपके इम्यून सिस्टम को वीक करती है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से आप अगर नींद नहीं ले रहे हैं तो भी इम्यून सिस्टम डाउन होगा, पानी कम पी रहे हैं इम्यून सिस्टम डाउन होगा, जंक फूड से इम्यून सिस्टम डाउन होता है, और शुगर एंड कैफीन का इंटेक अगर ज़्यादा कर रहे हैं तो ये भी आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस करेंगे। मैं आने वाले वीडियोज़ में और फैक्टर्स के बारे में आपसे बात करूँगा, और फिर हम टेक्निक्स पे आ जाएंगे कि किस तरीके से हम इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर सकते हैं, कैसे नींद लेनी है, कैसे शुगर के सब्स्टिट्यूट ढूंढने हैं, जंक फूड कैसे बंद करना है। इन सभी चीज़ों पे मैं आने वाले वीडियोस में आपसे बात करूँगा। टिल देन टेक केयर।